दोस्तों, आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है विद्यापति पर। इनसे हर एग्जाम में एक दो प्रश्न बनता ही बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यापति जो है उनका पूरा नाम है विद्यापति ठाकुर। ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। इनका जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपशी नामक गांव में हुआ। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो उनका नाम है हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के ये दरबारी कवि थे, उनके यहाँ रहते थे। इनका जो संबंध था वो शैव संप्रदाय से था। ये तीनों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये जो इनकी स्तुति पद हैं वो सबसे ज्यादा शिव और उमा के संबंध में इनके स्तुति पद हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से इन्होंने लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि किसके पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे, तो वो है विद्यापति। इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। ये इन तीनों भाषाओं के विद्वान हैं। तो इनकी जो संस्कृत रचनाएं हैं वो देख लेते हैं हम लोग। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्ण कृत्य, ये इनकी संस्कृत रचनाएं हैं। और ये जो इनकी मैथिली रचना है पदावली, ये बहुत बार पूछी जाती है। तो इनका ये जो कीर्ति का आधार है जिसकी वजह से विद्यापति प्रसिद्ध है वो है पदावली। इस रचना पर गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। अगली जो मैथिली रचना है वो है गोरक्ष विजय। तो ये जो रचना है ये गद्य पद्य युक्त है, और यानी गद्य पद्य युक्त यानी चंपू काव्य है ये। इसमें गद्य जो है वो संस्कृत में है, पद्य मैथिल भाषा में लिखा गया है इसका। और अगली रचना जो है वो अवहट्ट भाषा की है। उसमें कीर्तिलता जो है, कीर्तिलता बहुत पूछी जाती है। इसमें कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है, इसकी भाषा भी पूछी जाती है। तो अवहट्ट भाषा की रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसमें कीर्ति पताका जो है उसमें शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं विद्यापति की जो रचना कीर्तिलता है उसमें भृंग भृंगी संवाद के रूप में ये रचना हुई है। इसमें जो इनकी उपाधियां हैं वो कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो इन्हें अभिनव जयदेव, नए जयदेव जो है, जयदेव का प्रभाव इनकी पदावली पे देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। कवि शेखर, कवि कंठहार, खेलन कवि, पंचानन, नव कवि शेखर, दशावधान, मैथिल कोकिल इनकी बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि है जो कई बार एग्जामों में इनके नाम के साथ जोड़ के पूछी जाती है। विद्यापति के विषय में बहुत सारे विद्वानों के अनेक कथन हैं। कथनों को हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस जो कथन है वो आचार्य शुक्ल जी का है। वो है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति ने अनेक रचनाएं, अनेक पद राधा कृष्ण पे लिखे हैं। उसके विषय में ये कथन है आचार्य शुक्ल का कि उनके पदों को कुछ लोग विद्यापति को भक्त कवि, कुछ रहस्यवादी मानते हैं, तो उसके विषय में ये कथन है। और विद्यापति के ऊपर जो अगला कथन है आचार्य शुक्ल का वो है, विद्यापति के अधिकतर पद जो हैं वो श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति के जो भक्त परंपरा में इनको नहीं समझना चाहिए। ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। इसमें से एक दो शब्द जो की पॉइंट्स हैं आप उसको याद कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े कथन याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शनल एग्जाम के लिए ही अच्छा है कि आप एक दो की पॉइंट्स याद कर लें। डिस्क्रिप्टिव के लिए तो आपको इसको रटना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने इन्हें श्रृंगार रस या सिद्ध वाक कवि कहा है। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, उन्होंने पदावली के श्रृंगारिक जो पद हैं उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और बच्चन सिंह जो हैं उन्होंने इन्हें जातीय कवि कहा है। और हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है।
राम कुमार वर्मा जो हैं उन्होंने पदावली की श्रृंगारिकता की तुलना खजुराहो के मंदिरों से की है। जो हिंदी में सर्वप्रथम विशुद्ध गेय पद लिखने का श्रेय है वो विद्यापति को ही जाता है। विशुद्ध गेय पद जो है वो विद्यापति ने लिखा है। हिंदी के प्रथम भक्त कवि और हिंदी कृष्ण गीति परंपरा का प्रथम कवि जो है वो विद्यापति को माना जाता है। इसका प्रवर्तक माना जाता है विद्यापति को। विद्यापति के ऊपर राम कुमार वर्मा का एक कथन है कि विद्यापति ने राधा कृष्ण का जो चित्र खींचा है उसमें वासना का रंग बहुत ही प्रखर है। आराध्य देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए वह उसमें लेस मात्र भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। उन्होंने विद्यापति के श्रृंगार पर ऐसी लेखनी चलाई है विद्यापति ने कि जिससे राधा कृष्ण के जीवन का प्रेम के सिवाय कुछ रह ही नहीं गया है। जीवन का जो तत्व है वो प्रेम के अलावा कुछ नहीं बचा है, ऐसा इन्होंने राम कुमार वर्मा ने विद्यापति के विषय में कहा है। कीर्तिलता जो है उसे विद्यापति ने कहानी कहा है। पुरुष कहानी हो कहो ऐसे ही एक पद मिलता है कीर्तिलता में इनका। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को भक्त, श्रृंगारिक और रहस्यवादी माना है। तो इनके अलग अलग नाम भी पूछे जाते हैं। किसने श्रृंगारिक कवि माना है? तो हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य शुक्ल, सुभद्रा झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें जो श्रृंगारिक मानने वाले हैं उनमें राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, इनको याद रखना है आपको। भक्त कवि मानने वाले बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास का नाम आपको याद रखना है, भक्त कवि हैं मानने वाले हैं ये। रहस्यवादी मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और नागेंद्रनाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये तीनों लोग इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। विद्यापति के पद जो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, इनको देख लेते हैं। तो कीर्तिलता से जो इनकी पंक्तियां पूछी जाती हैं वो देशिल बना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा, ये टीजीटी में एक बार पूछी गई है। रज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल, पास विश्वासी राय गय ने शर मारल, मारंत राय रणरोल पडू मेनी हा सद्द हुआ, सुर राय नयर नरअर रमणी बाम नयन पुफुरिय धुअ। ये जो पंक्ति है ये आरपीएससी या यूपीपीसीएस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें एक बार ये पंक्ति पूछी गई है। कतहूँ तुरुक बरकर बार जय ते बेगार धर, धरि आनय बाभन बरुआ, मथा चढ़ावे ई गाय का चरुआ, हिंदू बोले दुरहि निकार छोटऊ दुर्गा भवकी मार। ये पंक्ति जो है इनकी, हिंदू बोले दुरहि निकार, ये एक बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको याद रखिएगा। आगे है जय सुरसा होसई मम भाषा, जो बूझने करहि प्रशंसा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पार, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावै पुन्नु। ये कीर्तिलता की पंक्ति है। यहाँ पे इन्होंने अपनी जो कीर्तिलता है उसे कहानी कहा है। बालचंद विज्जावह भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये सारी रचनाएं जो पंक्तियां हैं वो कीर्तिलता से ली गई हैं। आगे पदावली से जो पद पूछे जाते हैं उनमें हैं खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वशत धूलितन भरई, सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। ये पद पूछा जाता है। सरस वसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वहती धीरे, सपनहु रूप वचन इक भासे, मुख से दूरी करु चीरे। ये पंक्ति भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे है सरस वसंत समय भल पावली, काली कहल पिए सांझ हीरे, जाइब मई मारू तेस। और एग्जाम में जो अन्य पद इनके पूछे जाते हैं उनमें हैं शैशव दो जोवन दुह मिली गेल, श्रवणक पथ दुह लोचन लेल। ये कामिनी करे सनाने, हेरते हृदय हनये पंचबाने, महुअर बुझई कुसुम रस, कब्ब कलासु छैल, सज्जन पर उर आरमन, दुज्जन नाम मैल, बड़ कौशल तु राधे कीनल, कन्हाई लोचन आधे, सखी है की पूछसी अनुभव मोये, के पत्तिया ले जाएत
रे मोरा प्रियतम पास। ए सखी पेखली एक अपरूप, सुनैत मानवी सपन स्वरूप। माधव हम परिणाम निराशा। ये जो पद है, पंक्ति है, वो पीजीटी एग्जाम में एक बार पूछी गई है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम इनका पूरा अध्ययन कर चुके हैं, तो आगे का जो वीडियो आएगा उसमें अमीर खुसरो के बारे में अच्छे से हम पूरा जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।